मनोजीत मंडल, ये 10 साल में कितनी यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय आप लोगों ने बनवाए हैं माइनॉरिटी के लिए? बता दीजिए नाम के साथ, मैं बता दूंगा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को। तो पहले माफी मांगी कि एक भी नहीं है। आलिया सबसे बड़े यूनिवर्सिटी है और मेरा एक बहुत अच्छे दोस्त वहाँ का वाइस बताऊंगा असदुद्दीन ओवैसी को कि मनोजीत मंडल माफी की मांग कर रहे हैं आपसे, जरा माफी मांग लीजिए। वाइस चांसलर मेरा दोस्त है, जादवपुर यूनिवर्सिटी का है, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, मोहम्मद अली, प्रोफेसर मोहम्मद अली, वो यूएसए में थे, उनको माफी मांगने के लिए कहा। यूनिवर्सिटी के नाम बता दीजिए दोनों। अरे आलिया यूनिवर्सिटी और मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी, सौमित्र साहब दोनों का नाम बता दिया। सौमित्र साहब, मुस्लिम इलाका में एक यूनिवर्सिटी वाला है यहाँ। एक यूनिवर्सिटी बना से आपको, एक यूनिवर्सिटी बना के आप लोग तो खुद मुसलमान से लड़ाई लगा देते हैं। जितने सारी डेथ हुआ है वो मुसलमान ही है। तृणमूल कांग्रेस का लड़ाई करते हैं, लड़ाई लगा देते हैं, ममता बनर्जी लड़ाई लगा देते हैं। एक यूनिवर्सिटी हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट क्या हुआ? डेवलपमेंट के बारे में क्या हुआ पहले पूछिए। डेवलपमेंट के बारे में क्या हुआ? मुर्शिदाबाद आज भी देश का सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट है। देश का सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी मुस्लिम एरिया है, वहां पे सबसे देश का गरीब डिस्ट्रिक्ट अभी भी मुर्शिदाबाद है। मालदा देश का सबसे बड़ी गरीब डिस्ट्रिक्ट है। सुनिए, यूपी में बहुत कुछ काम हो रहा है, लेकिन गरीबी डिस्ट्रिक्ट दोनों जो है, एक है मालदा, एक मुर्शिदाबाद, कोई भी नहीं डेवलपमेंट नहीं किया, गरीबी डिस्ट्रिक्ट नहीं किया। रायगंज में एम्स बनने वाली था, वो भी वहां से हटा दिया। सुनिए, यूपी में राइट करके आए हो क्षमता में, हम सबको पता है। बंगाल पे देखिए, बंगाल पे जितने सारी डेथ हुआ, तृणमूल कांग्रेस के लड़के ज्यादा से ज्यादा मुसलमान से मारा। ऐसे बात वाली बात नहीं, इसलिए जात पात का राजनीति में बात आई है। डेवलपमेंट के बाद में आइए, डेवलपमेंट के बारे में आइए, पहले नहीं, पहले डेवलपमेंट के बारे में आइए। एक यूनिवर्सिटी बना दिया मतलब सब कुछ कर दिया। 1000 रुपया इमाम को देने मतलब सब कुछ कर दिया। सुनिए, 1000 रुपया इमाम को दे रहे हैं मतलब सब कुछ कर दिया आप लोग। ऐसे होता नहीं है। पहले है डेवलपमेंट का, पहले स्टूडेंट का, होता है इंडस्ट्री का। कुछ भी नहीं हुआ। सुनिए, कुछ भी नहीं हुआ। मनोजीत बाबू, आपको भी ले लेंगे भाजपा में, आपको भी भाजपा में ले लेंगे। मनोजीत मंडल को वो बातें जाहिर है रास नहीं आ रही हैं जो टीएमसी के खिलाफ हैं। वो शुभेंदु अधिकारी छोड़कर गए हो तो उन्होंने कहा जो कौन रोक पाया है जिसको जाना है। अगर उनसे ये बात किया जाए कि माइनॉरिटी के लिए काम नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि होमवर्क ठीक किया जाए, माइनॉरिटी के लिए बहुत काम हुआ है। ये बात असदुद्दीन ओवैसी को पता हो जानी चाहिए। लेकिन असल में बंगाल की लड़ाई में सियासी पारा हाई क्यों है, जरा ये बात समझिए। ये क्यों हो रहा है? ये अगर आप देखेंगे तो 4 बड़े क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल को आप बांट सकते हैं। एक तो वो जो गंगा से लगा हुआ बंगाल है, एक वो जो उत्तर की तरफ का जो हिमालय से लगा हुआ बंगाल का हिस्सा है, दक्षिण बंगाल नीचे की तरफ टीएमसी का गढ़ जिसको माना जाता है, और राढ़ का इलाका। असल में अगर आप देखेंगे तो ये दक्षिण बंगाल जो है ये टीएमसी, अब गढ़ के हिसाब से देख लीजिए, अगली जो प्लेट है वो आपको ये समझाएगी बंगाल की लड़ाई में कहां पर किसका प्रदर्शन अभी तक चुनावों में बेहतर दिखाई दिया। 2019 के चुनावों में जो गैंगेटिक बंगाल है उसमें टीएमसी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। उत्तर बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन पहले से बहुत बेहतर रहा है, जोरदार रहा है। राढ़ में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। लेकिन दक्षिण बंगाल में टीएमसी का गढ़, टीएमसी का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है। और यह बात इसीलिए अब दक्षिण बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। उत्तर बंगाल में 2014 से बीजेपी का प्रभाव क्रमशः बढ़ता चला गया है और इसीलिए वो आश्वस्त हैं कि इस बार भी ये मोमेंटम तो कैरी करेगा, लेकिन वहां जहां से निकालना है वो दक्षिण बंगाल है। उत्तर बंगाल की कभी वामपंथियों का ये मजबूत गढ़ हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जब मोह भंग हुआ तो टीएमसी से भी हुआ और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। 2014 के बाद टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में यह जनाधार बंटने लगा। टीएमसी के पास जो था वो शिफ्ट होके भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने लगा। 2011 विधानसभा चुनाव में वामपंथियों को 39% वोट मिले थे यहां पर, और ये बताता है कि किसका प्रभाव था और अब किसका प्रभाव बीच में रहने के बाद मौजूदा स्थितियों में किसका प्रभाव ज्यादा हो गया है। 2011 में टीएमसी को 20%, 2016 में 37% वोट, मतलब क्रमशः वहां पर टीएमसी का उभार देखने को मिला। लेकिन 2016 विधानसभा में बीजेपी का वोट शेयर 5 से सीधे 3 गुना 15% तक बढ़ा और यह जाहिर है क्वांटम जंप थी और ये एक बड़े चेंज की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन वो जो उसके गढ़ में तब्दील होता नजर आ रहा है और वो जहां पर चैलेंज है, क्या दिखाई दे रहा है?